का आधार है स्पष्ट नियम। नियम कैसे होने चाहिए? तो सरल व सीमित होने चाहिए। आगे देखते हैं, नियम बनाने में किसकी भागीदारी होती है? तो विद्यार्थी की। दिनचर्या का लाभ अनुशासन पर पड़ता है। समय पर कार्य करने से क्या बढ़ता है? तो जिम्मेदारी। समूह कार्य क्या है का लाभ है? सहयोग। समूह कार्य में शिक्षक की भूमिका होती है मार्गदर्शक के रूप में। सहकारी अधिगम में मूल्य क्या बढ़ाते हैं? तो सामाजिकता। विविधता का सम्मान क्यों जरूरी है? तो समावेशन। समावेशी कक्षा का वातावरण कैसा हो? तो स्वीकारात्मक होना चाहिए। विशेष बच्चों के लिए आवश्यक है अनुकूलन। पाठ्यक्रम अनुकूलन का अर्थ है लचीलापन। मूल्यांकन में अनुकूलन का उदाहरण है अधिक समय। शिक्षण में लचीलापन क्यों? तो विविध आवश्यकताओं। समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है सभी की भागीदारी। सीखने की अक्षमता का मुख्य लक्षण है शैक्षणिक कठिनाई। डिसलेक्सिया किससे जुड़ा हुआ है? तो पठन से। डिसग्राफिया किससे जुड़ा हुआ है? तो लेखन से। डिसकैलकुलिया किससे जुड़ा हुआ है? तो गणना से जुड़ा हुआ है। गणितीय अक्षमता डिसकैलकुलिया कहलाता है। आगे देखते हैं, शीघ्र पहचान का लाभ, समय पर सहायता। सुधारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है कमियां दूर करना। आईईपी किससे के लिए बना है? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बना हुआ है। बहुविषयक टीम में कौन होते हैं? तो शिक्षक और अभिभावक होते हैं। अभिभावक सहयोग का लाभ है निरंतरता। घर विद्यालय समन्वय क्यों है? समान दृष्टिकोण। परामर्श का लाभ है भावनात्मक सहयोग। मार्गदर्शन और परामर्श में अंतर है सूचना सहायता। आगे देखते हैं, करियर निर्माण कब महत्वपूर्ण है? तो किशोरावस्था में। रुचि परीक्षण का उद्देश्य है क्षमता पहचानना। योग्यता का अर्थ है संभावित क्षमता। आगे देखते हैं, उपलब्धि का अर्थ वर्तमान प्रदर्शन। योग्यता और उपलब्धि में अंतर है भविष्य और वर्तमान। बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य है मानसिक क्षमता। मानकीकृत परीक्षण की विशेषता है विश्वसनीयता। परीक्षण में वस्तुनिष्ठता क्यों है? तो निष्पक्षता के लिए। मूल्यांकन में पक्षपात से क्या होता है? तो गलत निष्कर्ष। सतत मूल्यांकन का लाभ है निरंतर सुधार। आगे देखते हैं, सहपाठी मूल्यांकन का क्या लाभ है? तो आलोचनात्मक सोच विकसित होती है। पोर्टफोलियो का मूल्यांकन क्या है? कार्य संग्रह करना पोर्टफोलियो। परियोजना आधारित मूल्यांकन का लाभ है व्यवहारिकता। आत्म मूल्यांकन से क्या बढ़ता है? तो जिम्मेदारी बढ़ती है। ग्रेडिंग का उद्देश्य है सरल रिपोर्टिंग। परीक्षा सुधार का लक्ष्य है सीख सुधार। अधिगम परिणाम किसे कहते हैं? तो अपेक्षित दक्षता को अधिगम परिणाम कहते हैं। दक्षता आधारित शिक्षक का फोकस है कौशल। आगे देखते हैं, जीवन कौशल का उदाहरण है समस्या समाधान। संचार कौशल का महत्व है अभिव्यक्ति। आलोचनात्मक सोच का अर्थ है तर्क संगत विश्लेषण। रचनात्मक सोच का अर्थ है नवीन विचार। सहयोगात्मक शिक्षण से क्या बढ़ता है? तो टीम वर्क बढ़ता है। नेतृत्व कौशल कैसे विकसित होता है? तो अवसरों से। आगे देखते हैं, नैतिक साहस का अर्थ है सही के लिए खड़ा होना। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य है उत्तरदायी नागरिक। 21वीं सदी के कौशल कितने माने जाते हैं? तो 4। प्रभावी शिक्षण की पहचान है जीवन उपयोगिता। चलिए आगे देखते हैं, सीखने में आत्म प्रेरणा का अर्थ है स्वयं से प्रेरित होना। आत्म प्रेरित बालक कैसे होता है? तो स्वतंत्र सीखने वाला होता है। जिज्ञासा किस अधिगम का आधार है? तो खोज अधिगम का आधार है। समस्या आधारित अधिगम किस पर बल देता है? तो वास्तविक समस्या पर बल देता है। चलिए आगे देखते हैं, अनुभव आधारित अधिगम किससे जुड़ा हुआ है? तो करके सीखना, स्वयं करके सीखना अनुभव आधारित शिक्षण से जुड़ा हुआ है। अधिगम में प्रतिबिंबन का क्या अर्थ है? तो सोचकर सीखना। मेटा कनिंग का अर्थ है सोच के बारे में सोचना। आत्मनिगरानी का लाभ है स्व सुधार। लक्ष्य निर्धारण से क्या बढ़ता है? तो प्रेरणा बढ़ता है। लघु लक्ष्य क्यों आवश्यक है? सफल अनुभव हेतु। चलिए आगे देखते हैं, असफलता को कैसे देखना चाहिए? तो सीख के अवसर के रूप में देखना चाहिए। प्रयास की सराहना क्यों आवश्यक है? प्रयास की सराहना करने से स्थायी प्रेरणा बनती है। प्रशंसा कैसी होनी चाहिए? तो विशिष्ट होनी चाहिए।
तुलना का प्रभाव कैसा होता है? तो एकदम नकारात्मक होता है। व्यक्तिगत प्रगति पर बल क्यों? आत्मविश्वास के लिए। चलिए आगे देखते हैं। सीखने में तनाव का न्यूनतम स्तर है उपयोगी। अत्यधिक तनाव पर प्रभाव पड़ता है, प्रदर्शन घटता है। भावनात्मक सुरक्षा का अर्थ है इस स्वीकृति का अनुभव। सुरक्षित कक्षा वातावरण से क्या होता है? सक्रिय सहभागिता। कक्षा में सम्मान क्यों जरूरी है? आत्मसम्मान के लिए। सकारात्मक भाषा का प्रभाव है प्रेरक। लेबलिंग का प्रभाव कैसा है? तो हानिकारक। चलिए आगे देखते हैं। अपेक्षाओं का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो प्रदर्शन पर। पिगमेलियन प्रभाव किससे जुड़ा हुआ है? तो उच्च अपेक्षा से जुड़ा हुआ है। आत्मपूर्ति भविष्यवाणी का अर्थ है अपेक्षा सच होना। सीखने में हास्य का प्रभाव है तनाव कम करना। खेल में क्या विकसित होता है? तो सामाजिक कौशल विकसित होता है। कला एकाकीकरण का क्या लाभ है? तो रुचि इससे बढ़ती है। संगीत का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो भावनाओं पर पड़ता है। शारीरिक गतिविधि का क्या लाभ है? एकाग्रता बढ़ती है। आगे देखते हैं। समग्र विकास का क्या अर्थ है? समग्र विकास का अर्थ है सभी पक्षों का विकास। शारीरिक विकास का क्या महत्व है? तो स्वस्थ शरीर। आगे देखते हैं। मानसिक विकास किससे जुड़ा हुआ है? तो सोच से। सामाजिक विकास किससे जुड़ा हुआ है? तो सहयोग से। भावनात्मक विकास का लक्ष्य है संतुलन। नैतिक विकास का लक्ष्य है सही गलत की समझ। आध्यात्मिक विकास का अर्थ है आत्मिक मूल्यांकन। मूल्य शिक्षक का प्रभावी होती है तो व्यवहार से। छिपा पाठ्यक्रम क्या है? अनौपचारिक सीख। विद्यालय संस्कृति का प्रभाव है व्यवहार निर्माण। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा का व्यक्तित्व किस से प्रभावित करता है? तो विद्यार्थी से। रोल मॉडल का अर्थ है आदर्श उदाहरण। नेतृत्व का लोकतांत्रिक शैली कैसी है? सहभागी। अधिनायकवादी शैली का प्रभाव है दबाव। उदार शैली का प्रभाव है स्वतंत्रता। चलिए आगे देखते हैं। कक्षा में संवाद का उद्देश्य होता है समझ को बढ़ाना। सक्रिय श्रवण का अर्थ है ध्यान से सुनना। गैर मौखिक संरचना का उदाहरण है हाव भाव। प्रतिक्रिया का सही समय कब है? तुरंत। सीखने में त्रुटि विश्लेषण का लाभ है सुधार करना। लचीले मूल्यांकन का अर्थ है विविध तरीके। वैकल्पिक आकलन का उदाहरण है पोर्टफोलियो। चलिए आगे देखते हैं। परियोजना अधिगम से क्या बढ़ता है? तो व्यवहारिक कौशल बढ़ते हैं। सहयोगी आकलन का लाभ है साझा जिम्मेदारी। अधिगम साक्ष्य का अर्थ है प्रदर्शन प्रमाण। परिणाम आधारित शिक्षा का फोकस है दक्षता। दक्षता का अर्थ है कर सकने की क्षमता। जीवन कौशल शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो व्यवहारिक जीवन। आगे देखते हैं। समस्या समाधान कौशल का लाभ है निर्णय क्षमता। आलोचनात्मक साक्षरता का अर्थ है तर्कपूर्ण समझ। आगे देखते हैं। डिजिटल साक्षरता का अर्थ है तकनीक की समझ। मीडिया साक्षरता का उद्देश्य है सूचित निर्णय। साइबर सुरक्षा शिक्षा क्यों सुरक्षित उपयोग हेतु। ऑनलाइन सीखने की चुनौती है ध्यान भंग। आगे देखेंगे। मिश्रित अधिगम का अर्थ है ऑनलाइन और ऑफलाइन। फील्ड कक्षा का अर्थ है घर पर सीख कक्षा में अभ्यास। व्यक्तिकृत अधिगम का अर्थ है व्यक्ति अनुसार सीख। अनुकूली अधिगम क्या है? तो डेटा आधारित सीख। सार्वभौमिक डिजाइन